हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद टारगेट में। मैं शिवम कुशवाहा आज आपके लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का सिलेबस लेकर के आया हूँ। चलिए तो हम लोग अपना इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हमको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, इसमें हम लोग दो कंटेंट में पढ़ेंगे। पहला एक हमारा है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, मतलब कि हमको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, और दूसरे पार्ट में हमको क्लासरूम टीचिंग कंटेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपना पहला पार्ट में देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को पहले पार्ट में, मतलब कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, हम लोग को टीचिंग्स मेथड पढ़ने हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में हमको केवल 4 टीचिंग मेथड पढ़ने हैं। हमारा फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, हमको पढ़ना है डायरेक्ट मेथड हमको पढ़ना है। सेकंड, हमको बायलिंगुअल मेथड पढ़ना है। ठीक है, थर्ड, हमको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ना है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ना है। और फोर, हमको पढ़ना है डॉक्टर वेस्ट मेथड। इनको हम लोगों को पढ़ना। 4 मेथड हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में इम्पॉर्टेंट, हमको इन्हीं को पढ़ना है। जैसे इसमें बताया भी गया हमको पहला डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। हम लोग को कौन कौन से अप्रोच करने हैं और किस किस तरह से टीचिंग मेथड हम लोग को इंग्लिश के पढ़ने हैं। दूसरा इसमें हमारा है कि हमको बायलिंगुअल अप्रोच से पढ़ना है। डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को ऑडियो वीडियो मेथड पढ़ने हैं। मतलब ऑडियो वीडियो मेथड में कि हम लोग को ऑडियो मेथड हम लोग किस से पढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें क्या यूसेस होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। वीडियो मेथड पढ़ने हैं और हम लोग को लैंग्वेजेस गेम पढ़ने हैं। इतना हम लोग को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में पढ़ने हैं। मेथड्स में हम लोग केवल 4 मेथड पढ़ेंगे और सिंपल भाषा में पढ़ेंगे। नॉर्मल सा हम लोग कि इनकी ऑरिजिन, मतलब कि ऑरिजिन कहाँ से हुई है। ठीक है, इनकी यूनिट क्या है, इन पे मेन फोकस कहाँ पे किया गया है, मेन फोकस कहाँ पे किया गया है। ठीक है, किसने इनका इन्वेंशन किया है, इन्वेंटेड इनको किसने किया है। ठीक है, और हम लोग इसके लिए एडवांटेज पढ़ेंगे, एडवांटेजेस पढ़ेंगे, और इसके जब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी हम लोग इसी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो था हमारा पहला जिसमें हम लोग को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने थे। अब हम लोग को दूसरा जो हम लोग का है क्लासरूम टीचिंग कंटेंट हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसमें पहले ही हमको पढ़ना है कि इंग्लिश जो हम लोग अपने डेली लाइफ, मतलब घर दैनिक जीवन में हम लोग जौन सी भी इंग्लिश का प्रयोग करते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे दूसरा इसमें दिया गया है सम जनरल ग्रीटिंग्स, समस्त कुछ जानकारियाँ के बारे में पढ़ना है हमको। इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ना है। उनसे रिलेवेंट्स हमको एनिमल्स के नेम्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स, प्लांट्स etc नेम पढ़ने। इनसे क्वेश्चन आते हैं, फिलर्स आते हैं। जैसे आपका आ गया, मान लीजिए कि जैसे आ गया बनाना, ऐसे BANANA, तो आपको यहाँ पे 2 जगह फिल करनी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमको। ठीक है, इसमें हमको इंग्लिश में नंबर्स नेम्स पढ़ने हैं 1 to 100 के इंग्लिश में। कभी कभी पूछ देते हैं कि 100 की स्पेलिंग लिखिए, ऐसे ऐसे पूछ देंगे कि आप 100 की स्पेलिंग बताइए। ठीक है, ये ठीक। हम लोग को इसके बाद
ओरल प्रैक्टिस करनी सिंपल सेंटेंसों की, वो भी क्लास 3rd 4th 5th लेवल की। टेंस क्या होते हैं इनके बारे में नॉर्मल सा हम लोगों ने पढ़ा होगा वैसे भी। टेंस कौन से होते हैं, 3 टेंस हम लोगों ने पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये पढ़ना है बस। इसमें हम लोग को क्या नॉर्मल सा इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल, इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। और हम लोग को रेक्टिटेशन ऑफ नर्सरी राइम्स, राइम्स के बारे में मालूम चाहिए कि रिदम क्या होती हैं, एंड पोयम की रिदम्स में क्या होता है, एंड इनोवेशन उसमें नवाचार क्या है, हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को राइटिंग प्रैक्टिसेस करनी है। राइटिंग देखिए, पेनमैनशिप मतलब कि हम लोग को हैंड राइटिंग कैसे करते हैं, हाथों से लिखते हैं ना, हैंड राइटिंग किस तरीके से करना चाहिए, हैंड राइटिंग के बारे में जानना है। और वर्ड्स स्पेलिंग जो अभी हमने आपको बताया था, कोई वर्ड दे देंगे आपको ऐसे फिलर के लिए, तो आपको उसमें फिल करना है, ठीक है। ये हमारा क्लासरूम टीचिंग कंटेंट। इसी के अंदर हमारा आया था ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर के पोर्शन में हमको कुछ नहीं, सेंटेंसेस पढ़ना है, सेंटेंस के पार्ट पढ़ने हैं कि कौन कौन से होते हैं, वही हम लोग को पढ़ने हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं अपना। असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ना है, असर्टिव हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है, इंटेरोगेटिव हो गया, ठीक है, इम्परेटिव हो गया, इम्परेटिव हो गया, ठीक है, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। इतना हमको सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को पंचुएशन पढ़ना है, ठीक है, कि हम लोग पंचुएशन में कैसे कब कौन सा लेटर आएगा, कैसे रखना है, उनके बारे में। इसके बाद हम लोग 3rd चैप्टर है, सिंपल और लास्ट है ग्रामर में, डिटर्मिनर्स ऑफ नाउन, मतलब आर्टिकल हमको कि ए और एन का यूज कहाँ होता है, द का यूज कहाँ पर होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमको कन्वर्सेशनल में कुछ थोड़ा सा पढ़ना है कि क्लासरूम में कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या सुझाव दिए जाते हैं कि आपको क्लासरूम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, हमको पढ़ना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब अपने बारे में हमको पूरा समस्त जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है, इसमें प्रोनाउंसिएशन हमको करनी है। किसकी? प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग सिंपल सेंटेंसों की यूजिंग करेक्ट फोनोमेस में, ठीक है। इनमें हम लोग को अच्छे से पढ़ना है चैप्टर, ठीक है। इतना हमारा DLED 2nd सेमेस्टर का पेपर है। तो चलिए, अब हम लोग अपनी कल की क्लास सेकंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास सेकंड में हम लोग अपने चारों जो हमने आपको बताया मेथड, टीचिंग मेथड, कल ये हम लोग पढ़ेंगे। और इसका पहला मेथड पढ़ेंगे हम लोग। पहला मेथड हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? डायरेक्ट मेथड कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका सिलेबस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए।